डेवलपमेंट एंड चेंजेज इन द एम्ब्रियो। देखिएगा डेवलपमेंट और क्या क्या चेंजेज होते हैं। जैसे जो एम्ब्रियो होता है या फीटस होता है उसमें सबसे पहले किस ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, किस महीने में होता है, ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं किसमें, डेवलपमेंट एंड चेंजेज इन द एम्ब्रियो। मतलब वो कैसे कैसे चेंज होता है, क्या क्या उसमें एडवांसमेंट आते हैं, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम किस मंथ में डेवलप होते हैं, इन सभी के बारे में हम जो है इस टॉपिक में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट एंड चेंजेज इन द एम्ब्रियो। तो इसमें देखिएगा जो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्गन फॉर्म होता है या फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, दैट इज द ब्रेन फ्रॉम द 4th मंथ, चौथे महीने से स्टार्ट हो जाता है, सॉरी चौथे हफ्ते से, यानी 4th वीक से ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। हार्ट, देखिए थोड़ा सा आप कंफ्यूज हैं। ब्रेन इज द फर्स्ट ऑर्गन विच डेवलपमेंट स्टार्ट फर्स्ट। ब्रेन पहला ऐसा ऑर्गन है जिसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सीवीएस, जो आप हार्ट बता रहे हैं ना, सिर्फ हार्ट नहीं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, पूरा हार्ट और ब्लड वेसल्स को लेकर हम बोलते हैं सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज द फर्स्ट सिस्टम व्हिच डेवलपमेंट स्टार्ट फर्स्ट। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि ऑर्गन का डेवलपमेंट पूछा गया है या ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट पूछा गया है। ऑर्गन का डेवलपमेंट पूछा जाएगा देन ब्रेन, ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट पूछा जाएगा तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसमें हार्ट है। कंफर्म? क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, 1 hemoglobin molecule carry how many oxygen molecules? 4 molecule of oxygen. Then same question repeat again in the next year. 1 hemoglobin molecule carry how many oxygen atoms? 8. आधा क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपको लगा ये तो पिछले साल वाला क्वेश्चन है, पूछा था एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूछेगा तो 4 होंगे, एटम्स पूछ लिया तो लास्ट में उसने एक वर्ड चेंज किया, क्वेश्चन चेंज हो गया। आप तो वही पढ़ के आए। कोई भी क्वेश्चन जब आपको इजी लगे तो उस क्वेश्चन को रिपीट करके दोबारा फिर से पढ़िए। जब क्वेश्चन ज्यादा इजी लगे तो उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेना। तो इसमें लिखेंगे डेवलपमेंट एंड चेंजेज इन द एम्ब्रियो, कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा, एज इट इज आपको याद करना है। इसमें ब्रेन इज द फर्स्ट ऑर्गन, ब्रेन इज द फर्स्ट ऑर्गन, ब्रेन इज द फर्स्ट ऑर्गन which start develop in the embryo, which start develop in the embryo. ब्रैकेट में 3rd वीक लिख लीजिएगा, तीसरा हफ्ता। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, cardiovascular system, इसको सीवीएस बोलते हैं। cardiovascular system is the first system which starts its development, ब्रैकेट में लिखेंगे 4th वीक, चौथे हफ्ते। अगला पॉइंट लिखेंगे at the end of f week
एंड डिजिट्स स्टार्ट टू फॉर्म, लिम्स एंड डिजिट्स यानी हाथ पैर, और हाथ पैर में उंगलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं दूसरे महीने के अंतिम में 8वें हफ्ते। अगला पॉइंट लिखेंगे एट द एंड ऑफ 12th वीक, एट द एंड ऑफ 12th वीक at the end of 12th week major organ system are formed and formation of external genitalia and formation of एक्सटर्नल जेनिटेलिया, आप जेनाइटल ऑर्गन लिख सकते हैं, जेनिटेलिया की जगह जेनाइटल ऑर्गन। तो देखिए 12th वीक के अंतिम में यानी 3 महीने के बाद, 3 महीने के अंतिम में या 3 महीने के बाद एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो 4th मंथ के फर्स्ट वीक में अगर आप अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं तो आप उसके थ्रू देखकर बता सकते हैं कि चाइल्ड मेल है या ठीक है। लेकिन जो अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जाती है वो बच्चे की सिचुएशन जानने के लिए है कि प्रॉपर्ली डेवलप कर रहा है या नहीं, लेकिन इसी का मिसयूज किया जाता था। फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन है जो कि प्रोहिबिटेड है या बैन है, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर्म हो जाता है क्योंकि इसी से ज़्यादातर फीमेल फोर्टिसाइड को प्रमोट किया गया था, बहुत ज़्यादा किया गया था कि लोग पहले से ही बच्चे का सेक्स पता कर लेते थे, मेल है या फीमेल है। तो सब लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ लड़का ही पैदा हो, ठीक है। तो यही करते करते जो सेक्स रेशियो है वो उसमें डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ की कितना है यूपी का 700 नहीं है, 700 राजस्थान में 850 के करीब 946 पहले था 400 प्रति हजार पे है लगभग। जैसे यूपी का तो बहुत हाई है अदर स्टेट के कंपेरेटिवली, कई सारे स्टेट की कंडीशन और खराब, मतलब हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उधर की कंडीशन और ज़्यादा खराब है। पर 1000 मेल फीमेल्स की संख्या 600, 700, 750 के करीब, तो बाकी तो 250 लोग भाई मैरिजेबल एज ग्रुप में पहुंचेंगे तो शादी कैसे करें अगर सबको लड़का ही चाहिए तो फिर। अगला पॉइंट लिखेंगे at the end of 5th month, at the end of 5th month fetus start movement, fetus start movement। 5वें महीने के अंत में फीटस जो है वो मूव करना शुरू कर देता है, उसमें मूवमेंट होने लगता है। अगला पॉइंट लिखिएगा at the end of second trimester मतलब 6 महीने के अंदर, at the end of second trimester या 24th वीक लिख सकते हैं।
24वें हफ्ते के बाद। At the end of second trimester, body is covered with the fine hairs. Body is covered with the fine hairs. And appearance of eyelashes and appearance of eyelashes and eyelid gets separated. अपीयरेंस ऑफ आईलैशेस, देखिए आईलैशेस फॉर्म हो जाती है, पलकें, ठीक है, और आईलिड जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। शुरुआत में क्या होता है, ये दोनों क्लोज होता है, ये छठे महीने के अंत में ही क्या होता है, सेपरेट होता है, अलग अलग। अगला पॉइंट ले लीजिएगा। एट द एंड ऑफ एर्थ वीक, at the end of earth week, human embryo becomes of, at the end of earth week, at the end of earth week, 8वें हफ्ते या दूसरे महीने के अंत में, एट द एंड ऑफ एर्थ वीक, ह्यूमन एम्ब्रियो इज ऑफ 1 inches and recognized as a human embryo। 2 महीने के अंतिम में या 8 हफ्ते के बाद जो ह्यूमन एम्ब्रियो का साइज होता है वो 1 इंच के बराबर होता है, और उसी में उसको आप देखकर बता सकते हैं कि ये ह्यूमन एम्ब्रियो है। सारा कुछ आपको रिकॉग्नाइजेबल होगा, दिखाई देगा, छोटा छोटा हाथ पैर से सब दिखाई। नेक्स्ट हेडिंग है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करके कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर का पता लगाना ही क्या कहलाया, एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। प्रोसेस जो है वो एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। आपने कल पढ़ा था कि एम्ब्रियो के चारों तरफ एक लेयर होती है एमनियॉन, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो वहां से कुछ ml एमनियोटिक फ्लूइड को लेकर क्या किया जाता है, डायग्नोसिस की जाती है कि उसमें कोई जेनेटिकल डिफेक्ट है या नहीं। तो एमनियोसेंटेसिस में लिखिएगा प्रोसेस, पॉइंट लिखिएगा, प्रोसेस टू कलेक्ट amniotic fluid ब्रैकेट में लिख लेंगे 10 to 15 ml, 10 to 15 ml to detect chromosomal abnormality, chromosomal abnormality
या इसी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और स्पाइना बाइफिडा कहलाता है। यानी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है नीचे की तरफ बाइफरकेट कर जाता है, दो मुहा हो जाता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या स्पाइना बाइफिडा इसी का पता लगाया जाता है। एमनियोसेप्टिसिस का टाइम लिख लीजिएगा। एप्रोप्रिएट टाइम एज, सही समय कब होता है जांच का? एप्रोप्रिएट टाइम एज 13 to 15th वीक। 13वें हफ्ते से 15वें हफ्ते के बीच में कराया जाता है। छोटा सा पॉइंट है, टेरेटोजन क्या होता है तो बताएगा। टेरेटोजन टेरेटोजन देखिए, टेरेटोजेंस ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो फीटस के डेवलपमेंट को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो टेरेटोजेंस कहलाते हैं। टेरेटोजेंस आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। फॉर एग्जांपल, जैसे जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस कंडीशन में उसको बार बार वोमिटिंग होती है, तो उसको एंटी एमिटिक ड्रग दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एंटी एमिटिक ड्रग, मतलब उल्टी को रोकने वाली दवा होती है। एंटी एमिटिक ड्रग दिया जाता है। एंटी एमिटिक ड्रग जो होता है ये उल्टी को रोकता है, लेकिन अगर फीमेल इसका बार बार यूज करती है तो उस एम्ब्रियो में ये फोकोमेलिया कॉज करता है। मतलब अनडेवलपमेंट ऑफ द फीटल लिम्ब, या फीटस का जो लिम्ब होता है वो अनडेवलप्ड रह जाता है, यानी हाथ या पैर विकसित नहीं। ठीक है, तो टेरेटोजेंस लिख लीजिएगा। टेरेटोजेंस में लिखिएगा केमिकल एजेंट which causes abnormal development of the fetus, which causes abnormal development of fetus. Causes क्या लिखे हैं? Abnormal development of fetus. The study of abnormal development of fetus is known as abnormal development of fetus is known as, क्या बोलेंगे? टेरेटोलॉजी बोलते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा
एग्जाम्पल में लिखिएगा, थैलेडिमाइड, थैलेडिमाइड की ड्रग होता है जो ब्रैकेट में लिख लेंगे एंटी एमिटिव ड्रग, थैलेडिमाइड ब्रैकेट में लिखेंगे एंटी एमिटिव ड्रग, used by pregnant female, used by pregnant female, but its continuous use, leads to phocomelia, but its continuous use leads to phocomelia. Undeveloped limb of fetus, मतलब हाथ पैर विकसित नहीं हो, undeveloped limb of fetus. तो अगर फीमेल बार बार उस ड्रग का यूज करती है तो मेरे वो चाइल्ड क्या हो सकता है, उसमें लिम्स का डेवलपमेंट ना, हाथ पैर के प्रॉपरली ना। अगला टॉपिक है जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ that is applicable for the human being, not for the other animals. और कोई? Gestation period is the time duration from the day of zygote formation to the day of childbirth. जिस दिन जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया उस दिन से लेकर जब तक नॉर्मल चाइल्ड बर्थ हो जाती है, इसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है ये क्या कहलाता है? जेस्टेशन पीरियड कहलाता है। जिस दिन डे ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन होता है वही डे ऑफ कॉन्सेप्शन कहलाता है, उसी दिन कंसीव होता है, मतलब उसी दिन ये मान लिया जाता है दैट फीमेल बिकम्स प्रेग्नेंट। पॉइंट लिखिएगा जेस्टेशन पीरियड में टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द time duration from the day of conception, ब्रैकेट में लिखेंगे जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन to the day of childbirth. ब्रैकेट में लिखेंगे अराउंड 9 months इन द ह्यूमन के केस में जेस्टेशन पीरियड का जो ड्यूरेशन होता है वो लगभग 9 महीने का होता है। अराउंड 9 months इन द ह्यूमन। अगर आपसे एग्जैक्ट ड्यूरेशन पूछा जाए, क्या पूछा जाए?
एग्जैक्ट ड्यूरेशन, दो सौ 66 दिन का, तो 66 डेज अंडरलाइन करके लिखिए एग्जैक्ट ड्यूरेशन। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, gestation period from LMP gestation period from LMP तो बोलते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल फेज, लास्ट मेंस्ट्रुअल फेज कितना होगा? gestation period from the LMP last menstrual phase, ब्लीडिंग से लेके दिन डेट 5 को प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, लास्ट कितना क्या क्या जोड़ोगे? टोटल एग्जैक्ट ड्यूरेशन यही है, बस इसमें आपको ऐड कर देना है। चौदह दिन और लास्ट मेंस्ट्रुअल फेज से पूछा गया ना, तो टोटल ड्यूरेशन तो यही है। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल फेज यानी 14 दिन पहले आया होगा, 14वें दिन तो ओव्यूलेशन हुआ है ना, तो उसमें ये आप ये ऐड कर देंगे। उसका जेस्टेशन पीरियड लिख लीजिएगा। जेस्टेशन पीरियड ऑफ डॉग और कैट लगभग बराबर होता है। जेस्टेशन पीरियड ऑफ डॉग एंड कैट कितना? 60 to 63 डेज, 60 से 63 दिन, 2 महीने। डॉग एंड कैट का जो जेस्टेशन पीरियड होता है 60 से 63 दिन होता है। डॉग एंड कैट। एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड 624 दिन। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड होता है। लगभग कितना? 20 महीने। 30 से डिवाइड कर लिया जाए, लगभग 1.25 साल होता है। ठीक है, वही बात है। अगला लिख लीजिएगा वाटर ट्यूब या पिग्मी वाटर ट्यूब। पिग्मी वाटर ट्यूब कितना होता है? 14 दिन होता है जेस्टेशन पीरियड। सबसे कम रेड का कितना होता है? 21 से 28 दिन, मतलब हर एक महीने आप स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक बार में 4 से 8 प्रोड्यूस ही करते हैं।
ट्विंस का केस देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ट्विंस, जुड़वा, दो तरह के होते हैं, मोनोजाइगोटिक और दूसरा होता है डाइजाइगोटिक। ठीक है, डाइजाइगोटिक को और क्या बोलते हैं? डाइजाइगोटिक पैटर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैटर्नल बोलते हैं। हाँ, या नॉन आइडेंटिकल। डाइजाइगोटिक को क्या बोलते हैं? नॉन आइडेंटिकल। और इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल। अब देखिएगा दोनों केस में होता क्या है। जैसा कि नाम से ही कंफर्म है, मोनोजाइगोट। यहाँ पे एक सिंगल ओवा और इसको फर्टिलाइज कर लेंगे लिए एक सिंगल स्पर्म, दोनों फ्यूज करते हैं और दोनों के फ्यूजन से क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जब इस जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट हुआ तो ये सेल मास फॉर्म किया, ठीक है। लेकिन डिवीजन के दौरान ही इसका जो सेल मास होता है वो दो अलग अलग पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है। क्या होता है? दो अलग अलग हिस्सों में ये सेल मास जो है वो डिफरेंशिएट हो जाता है। तो इस तरह से एक ही जाइगोट से दो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। एक ही जाइगोट से दो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन। क्या हुआ? मास इक्वल नहीं होता है, सेल मास ही बढ़ जाता है। जो सेल मास होता है ना, मान लीजिए 10-50 स्टेज है तो उसी में से सेल जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, अलग अलग हो जाती है। क्योंकि स्टेम सेल है इस कंडीशन पे ना, अनडिफरेंशिएटेड सेल है। अनडिफरेंशिएटेड सेल मास ही दो